दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। मेरी बहुत सारी किताबें हैं जो पाखंड के खिलाफ हैं। मैंने मनुस्मृति पर भी पूरी सीरीज डाली है। तो दोस्तों आज हम मालूम करते हैं कि जो बाइबल का पहला चैप्टर है, जो ईसाइयों की बुक है, जो पहला चैप्टर है, और यहूदियत में भी ये है, क्योंकि बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है और यहूदियों की जो तौरात है वो एक ही है। यानी कि बाइबल के दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में जो यहूदियों का है उसको लिया है जीसस से पहले का, और ईसाई भी इसको मानते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन कैसे हुआ। और वैज्ञानिक रूप से ये दोनों तथ्य गलत हैं। चाहे वो मनु से पैदा हो, चाहे आदम हव्वा से, सारे ही धर्म इस मामले में झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। जो ईसाई ये कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है और जीसस जो है परमेश्वर का पुत्र है, भगवान यहोवा का पुत्र है, जिसको ये आदि में परमेश्वर भी बोलते हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है जो क्रिश्चियन का भगवान है, परमेश्वर है, वो एक झूठ और फ्रॉड पर आधारित है। सच्चाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया बनाने वाले को मालूम होना चाहिए दुनिया कैसे बनती है। वैज्ञानिक तथ्य है कि जब स्पीसीज जैव विकास हो रहा था, सबसे लास्ट में मानव बना, उससे पहले रेप्टाइल्स आए थे, एवीज आए, उड़ने वाले जिनको हम बोलते हैं, उसके बाद मैमल्स आए जो कि हम हैं। तो इस तरह पहले ऐसे आए जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, रीडलेस, जिनको कि नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं। और फिर कॉर्डेटा आए जिनको वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी थी। कोई अंडे देने वाला था, कोई बिना अंडे देने वाला था। जो अंडे देने वाले हैं उनके कान अंदर, और जो अंडे बाहर हैं, जिनके कान बाहर हैं उनके कान बाहर, जो बच्चे देते हैं। और बताओ, एक अब पहले हनुमान जी की बता दूँ कि हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, मछली के, हनुमान जी का उसमें वो गिरा, पसीना गिरा और मछली के गर्भ में गया, मछली ने गर्भ धारण कर लिया और फिर एक हनुमान जी का बेटा पैदा हुआ। अब सवाल ये है कि जो मछली है वो तो बच्चे देती नहीं है, वो तो अंडे देती है, अंडे से बच्चा होता है। तो ये सब फ्रॉड है। तो देखिए आप बाइबल का पहला अध्याय, उत्पत्ति का, पहली बुक का, उत्पत्ति इनकी पहली किताब है ओल्ड टेस्टामेंट की, इसका पहला अध्याय पढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश कोई भी चीज़ नहीं है। और सवाल यह है कि जब आदि में परमेश्वर ने, अगर ये मानते हैं परमेश्वर था, तो उसको देख कौन रहा था? यानी कि वहाँ ईसाइयों के परमेश्वर से भी कोई पहले था। जब परमेश्वर शुरू में है, परमेश्वर की रचना किसने देखी? हालांकि आकाश कोई जगह नहीं है और पृथ्वी की सृष्टि, ये सब धीरे धीरे 4-5 लाख साल पहले, ये 4-5 मिलियन पहले ये पृथ्वी बनी और सूर्य उससे थोड़ा पहले बना। बिग बैंग थ्योरी है कि सारे द्रव्य संचय हुआ, पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट, और सब इकट्ठे हो गए, और जो हल्के द्रव्य थे वो हवा और कुछ अंदर भी गैस निकलती हैं। तो भी अब जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब ये कहते हैं पृथ्वी बेडोल थी, जिसका कोई आकार नहीं था, और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब इन मूर्खों को बताओ कि सूर्य का निर्माण पृथ्वी से पहले हुआ है, फिर अंधियारा कैसे होगा? और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाती थी, यानी मंडराती थी। अब परमेश्वर की आत्मा, ये बताओ, सिंपल सी बात है, जल के ऊपर मंडराती थी, ये परमेश्वर की आत्मा कितने देखी? यानी कि सब का सब झूठ और फ्रॉड लिखा गया है। और परमेश्वर ने उजियालों को, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। अब अंधेरे से उजियाला कैसा अलग हो जाएगा?
भाई जब सूर्य की उत्पत्ति हुई उसके बाद ही पृथ्वी बनी, और जब पृथ्वी बनी उसके बाद जीवन बना, क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश के जीवन संभव ही नहीं है। गर्मी ऊष्मा के लिए सूर्य पहले बना पृथ्वी से, फिर पृथ्वी अंधेरी कैसे थी, ये झूठ है। और इसको देख कौन रहा था? फिर परमेश्वर ने उजियाले को दिन का, अंधेरे को रात का। फिर परमेश्वर ने, अभी सूरज वूरज नहीं बना उनके हिसाब से। सूरज कब बना? जब 3 दिन हो गए, वो भी बताऊंगा। 3 दिन उजियाला और अंधेरा कैसे रहा इनके हिसाब से। वैसे साइंस के हिसाब से तो फ्रॉड है पूरा पूरा। फिर परमेश्वर ने कहा उसके बीच ऐसा अंतर हो, जल 2 भाग हो जाए, तब उसके अंतर करके नीचे का जल जो पृथ्वी पर है और उसके ऊपर का जल हल्का वैसा ही हो गया, यानी कि आकाश में जल उड़ गया। मतलब इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जब पृथ्वी पर जल था तभी जीवन शुरू हुआ, और जल और सूरज था तभी जीवन शुरू हुआ। और जो पृथ्वी का जल था, जब आकाश उसमें गर्मी सूरज की पड़ती थी, वो भाप बनकर उड़ता था तो वही बरसता था। लेकिन यहाँ मूर्खाधीश ने, जिसने भी बाइबल लिखी, मूर्ख ने, उसने लिख दिया कि ऊपर वाला जल अलग हो गया और नीचे वाला अलग हो गया। ऊपर वाले से बारिश होती थी। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल ये हो गया और इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि, फिर सारा जो जल नीचे था वो इकट्ठा हो जाए, और फिर वैसा ही हो गया। मतलब पृथ्वी मिली, और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा, अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो जल है ये पृथ्वी पर ही है। जितने समुद्र हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर हैं। इसलिए जो मैरियाना ट्रायंच है, जो कितना 18-15 किलोमीटर गहरा है, उसके नीचे तो पृथ्वी की चट्टानें हैं। तो आप इसमें तो कह ही नहीं सकते कि पृथ्वी और समुद्र में कोई फर्क है। समुद्र भी पृथ्वी के ऊपर बने हैं, लेकिन बाइबल के मूर्खों को ये पता नहीं था। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी में हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर को वैसा ही हो गया। तो फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने नहीं कहा, ये बाइबल लिखने वाले ने कहा। जो बाइबल लिख रहा था उसने क्या देखा? हरी घास देखी होगी, बीज वाले फल देखे होंगे। तो बाइबल इंसानों द्वारा लिखी गई है। और इंसान जब 5 लाख साल पहले इंसान आया है, उससे तो सूरज पहले बन चुका था। फिर यहोवा को सूरज क्यों नहीं दिखाई दिया? तो पृथ्वी से हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक जाति को परमेश्वर ने देखा अच्छा है। परमेश्वर ने घंटा भी नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं, वो जो बाइबल लिखने वालों ने देखा। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। कह रहा फिर सांझ हुई, फिर भोर हो गया, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योति हो। 3 दिन के बाद ज्योति, मतलब एक सूरज हो, चांद हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरी। वैसा ही हो गया, और तब वैसा ही हो गया। और मज़े की बात है कि ये जो छोटी ज्योति बनाई थी, जो रात में शीतल प्रकाश देती है, चंद्रमा का अपना प्रकाश ही कोई नहीं है, वो तो सूरज से प्रकाश लेता है। और चंद्रमा तो कभी छिपता नहीं, वो सूरज की रोशनी में दब जाता है। सिर्फ जब ग्रहण होते हैं, जब हमें दिखाई नहीं देता। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन रात पर प्रभुता करें, उजियाले को अंधियारे से अलग करें। परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर सांझ हुई, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। सांझ कब हुई? तीसरे दिन सांझ हुई, और फिर चौथा दिन आया, यानी कि 3 दिन तक सूरज चंद्रमा ही नहीं बने। फिर दिन रात कौन घड़ी थी यहोवा के पास? यानी इतना झूठ और फ्रॉड बोलते हैं ये लोग, आप समझ सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े वृक्ष, जल जंतुओं, उन सभी जीवित प्राणियों की सृष्टि जो चलते फिरते हैं, जिनमें जल बहुत ही भर गया, एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा अच्छा है। अब इसने 6 दिन में सारा कर दिया, जबकि लाखों साल लगे हैं रेप्टाइल्स बनने में, पक्षी बनने में और इंसान बनने में। जो आज का इंसान है तो 5 लाख साल पार हुआ, उससे तो पूर्वज उसके चलते फिरते थे, भाषा ही नहीं जानते थे। फिर परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलो फलो समुद्र के जल में भर जाओ, पृथ्वी पर चढ़ो। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर है ही नहीं, पता नहीं आशीष कौन दे रहा था। यानी इतनी मूर्खतापूर्ण बात इस बाइबल में लिखी हुई है।
फिर परमेश्वर ने पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरू पक्षी रेंगने वाले जंतु पृथ्वी के वनस्पति जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो गया, वैसा ही हो गया। अब रेंगने वाले एकदम ही हो गए। अरे रेंगने वाले सबसे पहले आए हैं और बाइबल के हिसाब से रेंगने वाले बाद में आए। तो जो बाइबल का जो प्रभु है परमेश्वर वो मूर्ख है, वो कुछ जानता ही नहीं है, क्योंकि बाइबल इंसानों ने लिखी है। तब परमेश्वर ने मनुष्यों के अपने स्वरूप को उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि उत्पन्न की। ओ ये परमेश्वर ने रंग रूप रंग ये जो है ना, ये पहले हम चिंपैंजी के निकटवर्ती जिनके आज संबंधी टार्सस और लीमर्स हैं उनसे हम बने इंसान, एकदम इंसान नहीं बन गए कैसा। तो ये मूर्खतापूर्ण है बाइबल का पहला चैप्टर। तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ और अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ, आकाश से पक्षी और पृथ्वी में रेंगने वाले जंतु पर अधिकार करो। नर नारी की सृष्टि यहाँ उत्पन्न हो गई है। अब आगे क्या कहता, फिर परमेश्वर ने कहा सुनो, जितने छोटे बीज हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुमको दिए जो तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी, पृथ्वी के रेंगने हुए जीवन के प्राण, उन सबके खाने के लिए सबने छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। वैसा ही हो गया। वो भाई सारे लोग जो है हरे छोटे पेड़ नहीं खाते, शेर तो हरा घास खाता ही नहीं है। तो ये सारा झूठ और फ्रॉड नहीं लगता आपको क्या? तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा, क्या देखा, बहुत अच्छा। फिर सांझ हुई, फोर इस प्रकार छठा दिन हो गया। अब इनके 6 दिन बीत गए। और आदम से हव्वा कैसे बनी, ये कहता नर नारी इकट्ठी बनाई। इसमें ये कहता कि आदम ने नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की अपने स्वरूप जैसा। लेकिन आगे आप पढ़ोगे कि नारी जो है वो आदम की पसली से बनी है। यानी कि ये छोटा सा मैं वीडियो डाल रहा हूँ जिसे देखें तो बाइबल का पहला चैप्टर उत्पत्ति है वो मूर्खता से शुरू हो गया। और बाइबल का ये झूठ और फ्रॉड है। कोई यहोवा, ये जो इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि परमेश्वर यहोवा जो बाइबल का एक फ्रॉड है, इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जीसस भी फिर परमेश्वर का पुत्र ही नहीं है जो हमारे पापों के लिए मर गया। तो ये बाइबल पूरा का पूरा फ्रॉड पर टिका है। ये छोटा सा वीडियो, इसको ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले आपको मिल सकें नोटिफिकेशन। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।